गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको जूनियर के मैथ में क्लास 6, 7, 8 जूनियर के मैथ में इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा बीजगणित का परिचय बताएंगे। तो अभी तक जो है हम लोग अर्थमेटिक मैथ यानी जिसमें अधिकतर अंकों का प्रयोग मिल रहा था, आज जो है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा यानी बीजगणित का परिचय आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको अक्षर के साथ साथ यानी संख्या के साथ साथ अक्षर वाला पद भी मिलता है। A to Z यानी A से लेकर के Z तक कोई भी अक्षर आपको उस संख्या के साथ मिल सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को कांस्टेंट बताना है आपको कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट के बारे में आपको हम बताएंगे कि एनी सिंबल कांस्टेंट के बारे में बताएंगे कि एनी सिंबल which has any symbol which has fixed any symbol which has fixed क्या होगा? फिक्स्ड होगा। क्या फिक्स्ड होगा? वैल्यूज FIXED फिक्स्ड वैल्यूज इज कॉल्ड कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट क्या है? एनी सिंबल कोई भी प्रतीक है फिक्स्ड होगा, उसके साथ स्थिर होगा, वैल्यूज मान का इज कॉल्ड कांस्टेंट यानी किसी मान के साथ ये कोई जो है फिक्स्ड कांस्टेंट होगा, कोई फिक्स्ड सिंबल होगा, प्रतीक होगा, उसे जो है क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे, नियतांक कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में रहेगा एनी रियल नंबर, एनी या ऑल रियल, एनी नहीं बल्कि हम लोग ऑल रियल नंबर कह सकते हैं। ऑल रियल नंबर्स क्या है? वास्तविक संख्याएं। ऑल रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। यह क्या होता है? जैसे इसमें हम लोगों को 1, 2, 3, 4 या -2, -3, -4 या -2/5, -7/8 आदि etc। यानी एनी सिंबल कोई भी प्रतीक, कोई भी चिन्ह which has fixed जो फिक्स्ड होगा वैल्यूज मान के लिए
किसी मान के लिए जब कोई सिंबल, कोई मान फिक्स्ड होगा, स्थिर होगा, इज कॉल्ड कांस्टेंट, उसे जो है हम लोग जो है नियतांक यानी कांस्टेंट पद कहते हैं। कौन सा पद कहलाएगा? कांस्टेंट, जिसे हिंदी में कहेंगे अचर पद। कौन सा पद होगा? अचर पद। 1 2 3 4 -2 -3 -4 -2/5 -7/8 etc आदि। ठीक है, तो कांस्टेंट के बारे में आपको पता हो गया होगा कि एनी सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यूज, जब उसकी वैल्यू फिक्स होगी, उसका मान स्थिर होगा, उसका मान स्थिर होगा, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। तो इसके लिए अब आप, इसके बाद अब आपको बताते हैं वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। तो कांस्टेंट वाला लिख लीजिए, उसके बाद ऊपर वाले लाइन में आपको वेरिएबल वाला पार्ट बता देते हैं, वेरिएबल को बता देते हैं। पहले से आप लोग नोट कर लें। हाँ, तो देखिए बच्चों, वेरिएबल अब आपको बताएंगे हम। वेरिएबल क्या है? एवरी नंबर लेटर, एवरी नंबर लेटर, every number letter which has different, every number letter which has every number letter, प्रत्येक अक्षर संख्या, प्रत्येक अक्षर संख्या which has different numerical values, which has different DIFF different numerical values, numerical values, every number letter, प्रत्येक अक्षर संख्या which has different, अलग अलग हो, numerical values according to constant, according to constant, according to constant is called variable, is called variable। फिर से देख लें आप लोग, every number letter which has different numerical values according to constant is called variable। लिखे हैं आप लोगों को दिख भी रहा होगा। every number letter which has different numerical values according to constant is called variable, is called variable। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे आपको हम बताएं 5 + x = 7, 5 + x = 7। यहां x की वैल्यू कितना होगी? x की वैल्यू कितना मिलेगी यहां पर लोगों को? x की वैल्यू 2 आएगी। यानी 5 में यदि हम लोग 2 को ऐड कर देंगे, x में 2 को ऐड कर देंगे तो यह 7 हो जाएगा। 5 + x = 7
तो यदि हम लोग 5 में 2 को ऐड करते हैं, 2 x के स्थान पर 2 को रखते हैं तो वह 7 के बराबर हो जाता है, अपने जो है वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से हम लोगों को कितना मिलेगी? 2 मिलेगी। x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो यहां से हम लोगों को x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू इसमें मिलेगी, x इज इक्वल टू, यानी 3 में कितने को ऐड करें हम लोग कि वह 12 के बराबर आ जाए, तो 9 लिखेंगे। x इज इक्वल टू 9 होगा, x इज इक्वल टू 9। और अगर दूसरा एग्जाम्पल कोई सब्ट्रैक्ट का लेना चाहते हैं तो 7 माइनस y इज इक्वल टू 9, सॉरी डिफरेंस इसका जो आएगा, इससे ग्रेटर नंबर ये हमारा इसमें 7 है, इससे जो है स्मॉलर इसका डिफरेंस होगा, इज इक्वल टू हम लोग कर देते हैं 4। 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां से हमको y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू यानी 7 में से कितने को डिफरेंस यानी कितने का अंतर किया जाए कि यह 4 के बराबर हो जाए। तो अगर हम लोग 7 में से 3 को निकाल देते हैं तो यह 4 के बराबर होगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3, y इक्वल टू 3। ठीक है, तो वेरिएबल आपका यही हुआ, यानी वेरिएबल वैल्यू किसकी हुई? y की, y जो है वेरिएबल वैल्यू हुई। तो एवरी नंबर लेटर, प्रत्येक अक्षर संख्या, जो अक्षर संख्या है यह y है, x है, x है, प्रत्येक अक्षर संख्या विच हैज डिफरेंट, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अंक गणितीय मान है, अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट के आधार पर, यानी अचर वाले पद के आधार पर इस कॉल्ड जो है वेरिएबल, इस कॉल्ड वेरिएबल। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला जो है इससे कुछ संबंधित आपको हम प्रश्न बताते हैं। तो देखिए बच्चों, इसी से वेरिएबल वाले से संबंधित आपको हम कुछ प्रश्न बता रहे हैं, जिससे आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसके वैल्यू को बताएंगे, उसके मान को बताएंगे कि वहां से वेरिएबल पार्ट जो है, वेरिएबल मान जो हो रहा है उसकी वैल्यू कितना होगी। ठीक है, क्या बताएंगे? वेरिएबल से संबंधित जो है, जैसे यहां पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 15, x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या है? 15 है। ठीक है, वेरिएबल से संबंधित प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 15, यहां से x की वैल्यू हमको कितना मिलेगी, यानी 10 में कितने को ऐड किया जाए वह 15 के बराबर हो जाए। तो 10 में यदि हम लोग 5 को ऐड कर देते हैं तो यह जो है 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से हम लोगों को वेरिएबल वैल्यू जो है वह कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। कैसे मिलेगा यह भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ इस साइड में देखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 15 आया है, ये तो हम लोगों को दिया गया है। x प्लस 10 इज इक्वल टू 15 ये हम लोगों को दिया गया है। तो अब इसमें देखेंगे x की वैल्यू, यहाँ से हम लोग वेरिएबल वैल्यू जो निकाले हैं वह 5 निकाले हैं। तो 5 कैसे आ रहा है? तो x को अपने स्थान पर फिक्स कर दे रहे हैं, अपने स्थान क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब हम लोग इक्वल के राइट साइड में देख रहे हैं 15 दिया गया है, तो 15 लिख दिए। कितना लिख दिए? 15 लिख दिए। लेफ्ट साइड में 10 दिया गया है, 10 का साइन प्लस है, यदि इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बनेगा। तो x इज इक्वल टू 15 माइनस 10 कितना आया? 5 आया। 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, यानी वेरिएबल वैल्यूज कितना मिली हम लोगों को? 5 मिल गई। तो इस तरह से हम लोग
वेरिएबल वैल्यू को बता सकते हैं कितना होगी। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा पार्ट इसका देख लीजिए, t/4 इज इक्वल टू 5। दूसरा, ये तो हम आपको पहला क्वेश्चन बताए, इसी में दूसरा t/4 इज इक्वल टू 5, यानी किस संख्या को 4 से डिवाइड किया जाए कि उसकी वैल्यू जो है 5 हो जाए। किस संख्या को 4 से डिवाइड किया जाए कि उसकी वैल्यू 5 आ जाए। तो चलिए पता करते हैं। यदि हम लोगों को यहाँ पर t के स्थान पर 20 रख दिया जाए, कितना रख दिया जाए? 20। t की वैल्यू को जो है 20 कर दिया जाए, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को उसकी वैल्यू जो है 5 मिल जाएगी। यानी वेरिएबल वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को कितना मिल रहा है? 20 मिल रहा है। ये पिछले की तरह इसको भी देखना चाहे तो t/4 इज इक्वल टू 5 दिया गया है। t/4 इज इक्वल टू 5 दिया गया है, तो t की वैल्यू निकालेंगे। t को जो है 4 से डिवाइड किया गया है। जब इस साइड में डिवाइड है तो उस साइड में जाने के बाद क्या होगा? ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड का जो है इस साइड में मल्टीप्लाई होता है, तो 5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। t इज इक्वल टू कितना? 20। वेरिएबल वैल्यू कितना आई? 20 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएबल वैल्यू को हम लोग जो है निकाल सकते हैं। तो एक और आपको बताते हैं, m/3 + 2, m/3 + 2, m/3 + 2 इज इक्वल टू ले लेते हैं -5, इज इक्वल टू -5। यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू हम लोगों को m की वैल्यू बताना है कि m की वैल्यू कितना होगी, m का मान कितना होगा। तो चलिए अब यहाँ पर पता करना है कि m के स्थान पर m का मान कितना रखा जाए, यानी किस संख्या को 3 से डिवाइड करके, 3 से विभाजित करके उसे 2 और जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू जो है -5 हो जाए। कितना हो जाए? -5 आ जाए। किस संख्या को 3 से भाग दे करके उसमें 2 और जोड़ दिया जाए तो उसका मान जो है -5 आ जाए। ठीक है, तो यदि हम लोग -21 को देखिए, 21 को अगर हम लोग 3 से विभाजित करके, 3 से 21 में भाग दे करके और उसमें 2 को और जोड़ दें, -21 में 3 से भाग देंगे तो -7 मिलेगा। -7 में +2 को जोड़ेंगे, -7 में +2 को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस रहने पर आपको बताए हैं कि प्लस माइनस रहने पर संख्या को घटा देते हैं। प्लस माइनस रहने पर संख्या को घटा देंगे और साइन जो है, चिन्ह जो होता है वह बड़ी संख्या का रखते हैं। देखिए बच्चों, अधिकतर लोगों से गलती हो जाती है। लोगों से क्या, बच्चे जब आपस में बोलते हैं तो उनके मुंह से निकल जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग पूछेंगे कि माइनस प्लस रहने पर क्या होगा या माइनस माइनस रहने पर क्या होगा, तो इसमें तो ठीक है, लेकिन अधिकतर क्या कहते हैं, माइनस माइनस वाले में पूछने पर अधिकतर बच्चे यह बता देते हैं कि प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस रहने पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, जबकि यह सीधे के सीधे गलत हो जाता है। माइनस माइनस रहने पर प्लस हो जाता है, यानी हम लोगों को प्लस मिल गया है, इसका मतलब यह हो जाना चाहिए, लेकिन वह सीधे के सीधे क्या होता है, गलत हो जाता है। तो वह शर्त वहाँ पर जो है गलत मानी जाती है, गलत होती है कि माइनस माइनस रहने पर हमेशा आपको बताया जाता है और कई बार बताया भी जा चुका है कि माइनस माइनस रहने पर नंबर को जोड़ देते हैं, संख्या को जोड़ देंगे, चिन्ह जो है माइनस का रखेंगे। दो शर्तों में संख्याएं आपस में, दो शर्त ऐसी होती है कि उसमें संख्याएं हमेशा जो है आपस में जुड़ती हैं। पहली शर्त यह होती है जब संख्या का साइन, चिन्ह प्लस प्लस होता है तब जुड़ती है, या जब
दूसरी शर्त में माइनस माइनस होता है तब जोड़ते हैं। यानी जब समान चिन्ह दोनों हम लोगों को मिल जा रहा है तो वहाँ पर संख्या को जोड़ देंगे और उन संख्याओं के जो चिन्ह होता है वही चिन्ह रखते हैं। अगर दोनों के साथ माइनस माइनस है तो संख्या को जोड़ करके चिन्ह माइनस का रखते हैं, प्लस प्लस होने पर संख्या को जोड़ करके चिन्ह प्लस का रखते हैं, चिन्ह प्लस का रखते हैं। तो चलिए हम आपको इस प्रश्न को बताने जा रहे थे कि m/3 + 2 = -5, यानी किस संख्या को 3 से भाग करके यानी 3 से विभाजित करके उसमें 2 और जोड़ा जाए कि वह -5 के बराबर हो जाए। तो वह संख्या हम लोगों को मिलेगी -21 होता है। अगर -21 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा -7 मिलेगा। -7 में अगर हम लोग +2 को ऐड करेंगे तो -5 के बराबर हो जाता है, -5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे कैसे? अगर वो संख्या हम लोग खोज नहीं पाते हैं तो निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए यहाँ से हम लोगों की m की वैल्यू -21 मिल रहा है, -21 मिला। लेकिन अगर संख्या नहीं उस नंबर को नहीं खोज पाते हैं तो निकालेंगे कैसे, उसका पता कैसे लगाएंगे? m/3 + 2 = -5 दिया गया है, ठीक है। तो m/3 यह इसमें इधर हमारा यह 2 कांस्टेंट है और इस साइड में राइट साइड में -5 कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट है और यह कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट टर्म को, दोनों अचर पद को एक साइड में कर लेते हैं। राइट साइड में पहले से दिया गया है -5, लेफ्ट साइड में दिया गया है +2। +2 को जब इस साइड में लाएंगे तो -2 हो जाएगा। m/3 = हो गया कितना? -7। m में 3 का यहाँ पर डिवाइड है, m में 3 से डिवाइड है, m को 3 से डिवाइड किया जा रहा है। इस साइड में इसका डिवाइड है तो उस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो गया, उधर जो है इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो -7 × 3, इसका साइन माइनस और इसका साइन यहाँ पर 3 का साइन प्लस होगा, क्योंकि नंबर के साथ संख्या के साथ उसका चिन्ह लिखा नहीं जाता है, उसे प्लस मानते हैं। -7 में 3 का गुणा करेंगे तो -21 मिलेगा। कितना आएगा? -21। तो ठीक है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं और इसके बाद कुछ कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं, आप लोग उसे घर से कर लेना, ठीक है। नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए बच्चों, उस वेरिएबल वाले से संबंधित कुछ आपको प्रश्न दे देते हैं। डू योर सेल्फ, खुद से आपको स्वयं से करना है। क्या है? y/2 + 5, y/2 + 5 = 11। 5 क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए, स्वयं से करने के लिए आपको दे रहे हैं। y/2 + 5 = 11, q/17 = 17, 3l + 3 = 7, p - 3 = 7 और 4a = 20। इसमें वेरिएबल वैल्यू हम लोगों को पता करना है कि कितना होगा। अब यह 5 क्वेश्चन आप लोग करेंगे और फिर जो है इसके बाद आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस तरह आप लोग नोट कर लीजिए, यह होमवर्क है आपका, तो इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।